और हार में आज एक बार फिर बात करेंगे ट्यूसा मर्डर मिस्ट्री की। कोर्ट ने ट्यूसा की सास गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। सीबीआई ने गिरिवाला सिंह से करीब 5 से 6 घंटे की पूछताछ की है और उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तनुज दीक्षित भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं तनुज से यही सवाल पूछूंगा। तनुज जी, क्या अभी बाय द लॉ ऑफ फैक्ट्स वैसे ही हैं, लेकिन इस मामले में बेहद गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मुकेश जी मुझे लगता है ये है कि जो कोर्ट ने जमानत बेल को कैंसिल किया है, तो कोर्ट ने भी ये माना है कि दो चीजें इसमें दर्शाने की प्रयास है। पहला, कानून में सभी समान है, बड़ा मैसेज जो है मुझे लगता है गया है। और सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद में जब हाईकोर्ट में इसके लिए नोटिस जारी किया तो लगता है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये कानून संविधान पद पर रह करके बतौर जज रही हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की इंक्वायरीज में वहां पर सहयोग नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद सबूतों के साथ टैंपरिंग के प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर क्राइम होता है उस जगह को सील कर दिया था सबसे पहले। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये उसी घर में रह रहे थे, पूरे परिजन उस घर में थे। फॉरेंसिक, देखिए सीबीआई की जांच अब हो रही है, लेकिन फॉरेंसिक जो एविडेंस थे वो सारे एविडेंसेस सीबीआई कितने मजबूती से उन साक्ष्यों को जुटा पाएगा, ये बेहद बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सीबीआई के लिए। एविडेंस जो है वो उसी हालात में होंगे जो आरोपी की सजा दिलवा पाए। बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं कि फॉरेंसिक और खास करके सीएफएसएल की जो रिपोर्ट होती है वो इतनी बारीकियों के ऊपर आधार पर चलती है, लेकिन उसमें जब इतना लंबा समय बीत जाए, खास करके वहां पर जो शुरू के कुछ चंद घंटे होते हैं, उसमें बहुत सारी सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। और ना केवल आरुषि तलवार का हत्याकांड, बल्कि याद हो सुशांत सिंह थे, उनके मामले में देश की 3 प्रमुख एजेंसी एनसीबी, ईडी और साथ ही साथ सीबीआई तीनों ने जांच करी थी। उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से अगर सबूतों के साथ में कुछ छिड़खानी होती है या कुछ होता है तो बेहद मुश्किल होता है आरोपों को कोर्ट के अंदर एविडेंस के साथ सिद्ध करना। और मुझे लगता है कि इस मामले में, क्योंकि 13 दिन के बाद तो शव का रीपोस्टमार्टम हुआ था मुकेश जी, बेहद संवेदनशील, गंभीर, अगर देखें जो चीज त्वरित होना थी, कुछ दिनों के अंदर, 1 आध 2 दिन 4 दिन के अंदर होना थी, वो 13 दिनों तक नहीं हो पाई। उसके बाद सीबीआई 14वें दिन से में हिस्सा बनी और इन 14 दिनों के अंदर वो परिसर खाली नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया, उसमें किसी तरीके की कोई प्रोटोकॉल्स मुझे नहीं लगता पालन किए गए, परिजन वहीं रह रहे थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे इस केस का दिखाई देता है। इस केस के अंदर डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को एकदम सुरक्षित रूप से देखना और उसमें आगे कार्रवाई करना। जी बिल्कुल सर, ये तो थी लीगल बात। अब तलाक की बात आती है तो जो कोर्ट जो है वो समझौता कराने के लिए भी कोशिश करते हैं, काउंसलिंग सेंटर वगैरह भी होता है। क्या उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अलग होने के लिए जो है ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे आए, ये अगर बेटियां जान जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बेटियां बच सकती हैं। फैमिली काउंसलिंग जब तक होती है तब तक पति पत्नी अपना डाइवोर्स लेने का डिसीजन बना चुके होते हैं। देखिए, डाइवोर्स के केस में ये समस्या नहीं हो सकती। डाइवोर्स के केस में डाइवोर्स ही होगा या सुलह होगी। लेकिन ये जो केसेस हो रहे हैं जिसमें हम देखिए, ये केस 3 एंगल पे है, या तो होमिसाइड है, या सुइसाइड है, या अबैटमेंट टू सुइसाइड है। यानी इस तरीके का मामला मुझे नहीं लगता कि किसी भी सामान्य डाइवोर्स केस के अंदर देखने को कभी मिला है, क्योंकि ये अपने आप में ये केस एक डिफरेंट एंगल रखता है। वहीं मुझे जो लग रहा है कि बेटियों को ये सब बातें शादी के समय बताएं और उन जानकारी देने से अच्छा है कि मैं तो उन माता पिता को भी इंस्पायर करना चाहता हूं जो शुरू से अपने बच्चों को, बेटियों को पाल रहे हैं, तो वहीं से उनको इस तरीके की बातों को सम्मिलित रखें। ये बताएं कि भविष्य में भी किसी दबाव में, किसी अभाव में उनको इस तरह की शादी बाद में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां पे भी मानसिक रूप से ऐसी यातना, प्रताड़ना कहीं पे भी लगता है तो निश्चित रूप से वो निडर होकर के निर्णय ले और माता पिता के पास आए। तो मुझे लगता है परवरिश का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे लगता है काउंसलिंग सेंटर्स, आर्बिट्रेशन से पहले ये सब चीजें शैक्षणिक पढ़ाइयों में, उसमें कोई, हम जैसे मॉरल साइंस बोलते हैं, हमारे समय में एक सब्जेक्ट होता था, तो उस मॉरल साइंस के एक सब्जेक्ट में हम इसको
डे टू डे लाइफ में बच्चों को धीरे धीरे सिखाएं। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस मामले में मर्डर हुआ है, सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, घरेलू हिंसा का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही सीबीआई अपनी जांच को पूर्ण करेगा, महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम सभी के सामने होगी और हम पूर्ण तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर इस मामले में इतना गंभीर, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी हुआ हो, आज ट्विशा हमारे बीच में नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये केस किस दिशा में गया, कैसे गया और क्यों गया, किन परिस्थितियों में गया। आखिर उससे हमें भविष्य में इस तरीके की केसेस दोबारा ना देखने को मिले, उस पर रोक लगाने की बेहद आवश्यकता होगी। जी हाँ बिल्कुल तनुज जी, साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में समय की कमी है और प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने तनुज दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से ट्यूसा की मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है, सीबीआई ने इसमें एंट्री तो की है, सीबीआई जांच आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये हत्या है, ये आत्महत्या, ये साबित करना जो है सबूतों के आधार पर सीबीआई को करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 12 दिन का गैप है, हो सकता है सीबीआई जिन सबूतों को ढूंढ रही हो वो सबूत मिटा दिए गए हों।